हेलो दोस्तों, मैं अनीसुद्दीन। आज मैं आपके सामने फीलिंग्स के बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूँ। फीलिंग्स यानी एहसास। ये एहसास कितनी बड़ी चीज़ है हमारी लाइफ में और इसको समझना कितना ज़रूरी है, चूँकि अब एहसास का पता ही नहीं चलता है कि क्या एहसास है और क्या हमारी बात है और क्या बात करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, ये पता नहीं चलता। इसलिए ये एहसास यानी फीलिंग्स जो है, ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये फीलिंग्स यानी एहसास कनेक्शन है। अगर हम किसी से बात करते हैं तो जो तवज्जो देते हैं, मुखातिब होते हैं, अगर फीलिंग्स के साथ होते हैं तो फिर वो कनेक्शन असल होता है। अभी ज़्यादातर ये देखा जाता है कि कहीं किसी से बात कर रहे हैं और दिमाग कहीं और जा रहा है, सोच कहीं और जा रही है, हम कहीं और सोचते चले जाते हैं, या फिर एक आदत सी बन चुकी है जिस वजह से जो है वो उधर एक रनिंग कमेंट्री चलती है और हम बात करते हैं या फिर किधर भी ध्यान देते हैं, तो फिर कनेक्शन नहीं होता है। और जब कनेक्शन नहीं होता है तो आप ये समझ सकते हैं कि जब कनेक्शन नहीं होगा तो फिर बात का कोई मीनिंग नहीं होगा। इसलिए कि जो भी बात हो, जहां जिससे बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ध्यान न जाए और सामने वाले से पूरा कनेक्शन रहे, तो जो बात करेंगे उसका रिजल्ट भी सही मिलेगा और बात में जो गहराई होगी फिर उसका कमाल है। लेकिन अगर कनेक्शन नहीं होगा, फीलिंग्स नहीं हो, इसलिए कि हर चीज में असल तो फीलिंग्स है, रिजल्ट तो हमारी लाइफ में मिलता है किस चीज का? फीलिंग्स का। फील करेंगे, एहसास जो है रहेगा तभी, नहीं तो बात जबान से बोलते जाएंगे, ध्यान कहीं और होगा तो फिर वो बात नहीं होगी। इसलिए फीलिंग्स को समझें। अब चूंकि बहुत सारी चीजों का नॉलेज है लोगों को, लेकिन इस चीज का नॉलेज पता नहीं पा रहा है, या फिर कोई अपने एजुकेशन सिस्टम में या फिर किसी भी फैमिली में, समाज में, अब सबके साथ ऐसे ही हो रहा है कि कुछ बोलते हैं, ध्यान किधर है, कुछ करते हैं, न कनेक्शन जुड़ पाता है सही तरीके से, और न वो बात समझ में आ रही कि आखिर ऐसा होता क्यों है। बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल पाता है। लोगों से मिलते हैं लेकिन वो कनेक्शन नहीं जुड़ पाता है। बस यही बात है। बात दरअसल ये है कि फीलिंग्स नहीं जुड़ती है। हम जो बात करते हैं उसमें कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। जब फीलिंग्स जुड़ेगी, एहसास जुड़ेगा, तभी कनेक्ट होंगे, और जब कनेक्ट होंगे तो फिर जो बात करेंगे उस बात का वजन होगा और उस बात का रिजल्ट मिलेगा। इसीलिए ये कोशिश करें कि फील करें जो भी बात करें। अभी सब लोग बोलते हैं, बचपन से लोगों को, बच्चों को बोला जाता है ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। क्या ध्यान दे, कैसे ध्यान दे, इस बात को ना गार्जियन को भी नहीं समझ में आता है कि क्या बताएं, बच्चों को भी नहीं, बस ध्यान दो, ध्यान दो। ध्यान देने का मतलब ये है कि जहां हैं आप, जिस चीज से जुड़े या जिस आदमी से जुड़े, तो बस जुड़ गए, कनेक्शन हो गए, फीलिंग लेवल पे, एहसास से जुड़ गए। अगर एहसास से जुड़ करके बात करेंगे तो बात का रिजल्ट मिलेगा। पढ़ेंगे, पढ़ाई करेंगे तो उसका भी रिजल्ट अच्छा होगा, याद सही होगा, समझ जल्दी आएगी अच्छी, और जिस बात पे जो भी बात करेंगे तो उसका वजन होगा, इसलिए कि फील करेंगे। और असल कनेक्शन जो है हमारा, जो वाइब्रेशन होता है एक दूसरे का वाइब्रेशन जो कनेक्ट होता है इसी फीलिंग्स से। तो इसलिए फीलिंग्स पे जरूर ध्यान दें और फीलिंग्स को समझें। इसलिए कि अल्फाज तो कोरा अल्फाज है, कुछ भी बोलते हैं तो उसका कुछ ये नहीं है, एक बात का कई कई मीनिंग होता है। कोई भी आदमी कुछ बोलता है अगर, तो पता नहीं वो फील क्या करता है, कभी कोई किसी पे टोंट कर रहा है या सही बात बोल रहा है, ये पता नहीं चलता। लेकिन जब
हम फीलिंग्स से बात करते हैं या एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो ये एहसास से ही कनेक्शन होगा। तो इसलिए एहसास को समझें और एहसास पर एहसास रखें। इसलिए कि हम जहां भी हों, जो भी काम करें, उस फीलिंग्स के साथ करें। इसलिए कि अगर फीलिंग्स नहीं है तो काम का रिजल्ट नहीं, और वो समझिए कि बॉडी मूवमेंट है या जबान का वर्बली मूवमेंट है, तो इसका कोई फायदा नहीं हो। इसलिए कोशिश करें। कभी कभी होता है कि हम फोन कर रहे हैं, उधर भी बात कर रहे हैं, तो यानी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा एक काम करें। ये बात कर रहे हैं तो बात करें, काम कर रहे हैं तो काम करें। किसी से अगर फोन कर रहे हैं तो फोन ही करें। तो फिर इससे क्या होगा, रिजल्ट भी अच्छा होगा। और एक हैबिट, चूंकि ये सारी चीजें जो होती है ना, ये एक हैबिट हो जाती है। और जो हैबिट लाइफ में क्या है, सारी चीजें एक हैबिट पैटर्न में चली जाती है। और जब हैबिट पैटर्न में चली जाती है तो फिर आपको सोचना नहीं पड़ता, पता नहीं चलता है, वो होता चला जाता है और खुद ब खुद होता चला जाता है। तो इसलिए ये लगता है कि हाँ ऐसी ही है, ऐसा नहीं है। इसको अगर कुछ भी चीज नहीं समझ में आ रही है या फिर कुछ चीजों का रिजल्ट नहीं मिलता, तो उस पर गौर करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि आखिर हो क्या रहा है। और इसी बात को जगाने के लिए, समझाने के लिए मैं चाहता हूं कुछ शेयर करूं। इसलिए कि ये जो भी बातें मैं शेयर कर रहा हूं, ये चूंकि मैं खुद फील किया हूं अपनी लाइफ में ये सारी चीजों को, और फील करने के बाद जब पता चला है, जब एहसास हुआ है कि अरे ये कितना जरूरी है, और लोगों को तो पता भी नहीं चलता है, लाइफ गुजर जाती है, लेकिन ये सारी चीजें पता भी नहीं चलती है कि सही मानो फीलिंग्स से जुड़ने में कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और रिजल्ट में फर्क होता है और सारी चीजें चेंज हो जाती है। तो इसलिए चूंकि मैंने इस चीज को फील किया है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं कि इसको अगर समझेंगे, इसलिए कि हैबिट पैटर्न पे तो चलते चले जा रहे हैं, एक पैराडाइम बन चुका है और उस पे चलते हैं, पता नहीं चल रहा है। लेकिन इसको अगर गौर करेंगे ना, तो धीरे धीरे पता चलेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है हमारे अंदर में, क्या क्या गलती हो रही है, तो उसको सुधारेंगे। और जब उसको सुधारेंगे तो खुद ब खुद लाइफ में जो है एक नया निखार आना शुरू हो जाएगा, एक नई जो है वो खूबसूरती आएगी। और इसको समझने की जरूरत है, इसलिए कि अगर समझेंगे नहीं तो फिर उसको कैसे लाइफ में लाएंगे। और उसको लाने के लिए अगर पुरानी हैबिट पैटर्न को तोड़ना है, नई हैबिट लाना है, तो कुछ मेहनत करनी पड़ती है खुद पे। और इसके लिए अगर आप कमिटेड हैं, तैयार हैं, तो इसको समझें और समझ करके फीलिंग से जुड़े। जिस दिन अगर आपको ये समझ में आ गया कि फीलिंग से जुड़ने से क्या फायदा है, हर जगह लोगों से जुड़े, काम से जुड़े, बस फीलिंग से जुड़े, एहसास से जुड़े, फिर देखें काम का रिजल्ट और क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और फिर पता चलेगा कि ओ ये सब चीजें जो थी, ये छोटी छोटी चीजें मैं कैसे छोड़ करके और चल रहा था। तो इसलिए इसको समझें और अपनी फीलिंग को समझें और देखें कि क्या क्या कमी है। इसलिए कि अपनी कमी हम खुद समझ सकते हैं, और जब समझेंगे और उसको दूर करेंगे तो फिर लाइफ तो अच्छी होगी। इसलिए कि लाइफ बहुत खूबसूरत है, इसको थोड़ा समझें और थोड़ा इसमें कुछ नई चीज, अच्छी चीजें डालें, ताकि लाइफ में खूबसूरती आ सकती है। और ये चूंकि ये मैंने एहसास किया है, इसलिए इस एहसास को आपके सामने रखा है। और देखें आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। ओके, थैंक यू, खुश रहें।